बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के लिए हम कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। पार्ट 2 मैथमेटिक्स में दो पेपर हैं, पेपर 3, पेपर 4। तो हम पेपर 3 मैथ मैकेनिक्स का पेपर आपको पढ़ा रहे हैं। इस मैथ मैकेनिक्स का पेपर सेक्शन 2 किताबों पर बेस करता है। सेक्शन ए ये बुक वेक्टर एनालिसिस की बुक है बाय शॉम सीरीज़ की बुक है। इस बुक से जो है लिए जाएंगे। और बाकी सेक्शन बी, सी और डी मैथमेटिक्स की एक और बुक है क्यू के गौरी साहब की, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इस चैप्टर के अब तक हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं और उम्मीद है बाकी पिछले 2 लेक्चर आपके समझ में आए होंगे। अब हम इस थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इस थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डिटेल हम इंटरमीडिएट के सिलेबस में पढ़ा चुके हैं। मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन हम आपको बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं ए और बी। इनको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका रिज़ल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो। उस सूरत में उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम। फ़र्ज़ करें ड्राइंग बोर्ड है। इस ड्राइंग बोर्ड में 2 वेक्टर हमारे पास हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो कहाँ होगा सी वेक्टर? वेक्टर सी कैसे होगा? राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी है, एक वो फिंगर्स बी की तरफ मोड़ ली जाएं तो ये जो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा किस पर? इस पूरी सतह पर जो परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा, इस वेक्टर को जो हम क्या नाम देंगे? जो है वो सी वेक्टर का नाम दिया जाएगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए बी। सी कहाँ मिलेगा आपको? बी या वेक्टर, ये एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, फॉर्म बाय ए एंड बी। वेक्टर ए और बी है, इससे एक सरफेस बनेगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर सी हो जाएगा। बेटा इसका फार्मूला है, इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या? फार्मूला आपने पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। जबकि थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एंगल है, ठीक है। और इसमें आपने टॉर्क पढ़ रखा है, आर क्रॉस एफ। फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफ़ेक्ट होता है उसे टॉर्क का नाम देते हैं। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से उस टॉर्क को मालूम किया जा सकता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। हम इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिकल इस तरीके से। तो अब इसमें देखें, अगर ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, A1i A2j A3k, ये A1i है, ए वेक्टर है। और बी वेक्टर अगर दिया हुआ हो B1i B2j B3k, ये 2 वेक्टर हैं ij के फॉर्म में। बेटा याद है आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम किया जाता है? शाबाश, डिटरमिनेंट बनाकर मालूम करते हैं। i j k रिप्लेस कर देंगे, सही। और ए के कंपोनेंट यहाँ लिखे जाएंगे, A1 A2 A3 लिख देंगे, B1
B2 और B3 लिखा जाएगा। एक्सपेंड करेंगे, वी गेट रिजल्ट आई जे के हवाले से, आई जे के दे आर द यूनिट वेक्टर, इनके हवाले से एक साइकिल प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है। एंटी क्लॉकवाइज में एक साइकिल प्रॉपर्टी है, पहले आप आई लिख दें, उसके बाद जे आ जाएगा और फिर ये के, आई जे के लिहाज से। तो एक साइकिल में आई जे, आई क्रॉस जे, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा के बराबर होगा जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये जे और के इसका प्रोडक्ट आई आ जाएगा और के क्रॉस प्रोडक्ट आई, के का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, आई क्रॉस के कर दूं, आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ रिवर्स डायरेक्शन में, तो जे आएगा लेकिन माइनस जे पढ़ा जाएगा। अगर के का क्रॉस प्रोडक्ट जे कर दिया जाए, के का क्रॉस प्रोडक्ट जे कर दिया जाए तो बेटा आई आएगा लेकिन माइनस आई के साथ होगा। एक और बात याद रखिएगा, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद देखें, हम आपको बताएं आई जे के हो गया, ये वेक्टर जो ए क्रॉस बी है, इसका जो मॉडुलस आपने निकाला ज्योमेट्रिकली, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनको मिलाकर, इनको राइट हैंड रूल से, हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया जाए तो एक शेप आ जाएगी, पैरेललोग्राम आ जाएगा। उसके एरिया को हम ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी इसको 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होते बी क्रॉस ए के, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए। अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो माइनस साइन लगा दी जाती है। आई होप ये क्लियर है। आगे देखें बेटा, यहाँ पर फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम आपको बताएं ए और बी गिवन है, आपको ए क्रॉस बी मालूम करना है, उसके बाद बी क्रॉस ए मालूम करना है। ए और बी गिवन है, ए क्रॉस बी हम मालूम करना चाहते हैं। अगर ए और बी दोनों जो है वो आई जे के फॉर्म में गिवन है तो ए क्रॉस बी का फार्मूला, आई एक कॉलम रॉ बनाई जाएगी आई जे के, पहले ए है तो बेटा ए के कंपोनेंट लिख देंगे, क्या है 2 -3 -1, बाद में बी है, बी के कंपोनेंट लिखेंगे -1 4 और -2 आ जाएगा। इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे, रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे, है ना, एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें तो रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे आई, माइनस रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे जे, प्लस रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे के। आई के रॉ आई का कॉलम डिलीट, -3 -1 4 -2, जे का कॉलम जे की रॉ डिलीट 2 -1 -1 -2, के की रॉ के का कॉलम डिलीट 2 -3 -1 4 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 प्लस ऑफ 4, आई आ गया, माइनस का 4 -1 जे पढ़ा जाएगा, 4 2 8 3 1 3 के आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 10 आई -5 तो प्लस का 5 जे प्लस ऑफ 5 के। ये क्या हासिल किया आपने, ए क्रॉस बी हासिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, बी क्रॉस ए मालूम करना है। नाउ बी क्रॉस ए मालूम करना है। बी क्रॉस ए दरअसल ए क्रॉस बी ही के बराबर होता है।
लेकिन क्या लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए, माइनस आएगा। ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, 10i 5j 5k, तो माइनस का 10i माइनस 5j माइनस 5k, तो बी क्रॉस ए का रिज़ल्ट इस तरह बाय प्रॉपर्टी मालूम किया जा सकता है। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद बेटा देखें, आपके स्टैंडर्ड का एक सवाल पूछा गया, इफ़ ए बी एनी वेक्टर, आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस आई मॉडुलस का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए बी एनी वेक्टर, ए हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट कर लिया जाए ए हमारे पास एक वेक्टर है, a1i प्लस ऑफ a2j प्लस ऑफ a3k, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। अब देयरफॉर इसका मॉडुलस, ए का मॉडुलस क्या होगा बताइए, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, एंड अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर लूँ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, तो बेटा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये बात क्लियर है। वेक्टर ए एनी वेक्टर है हमने सपोज कर लिया। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये ए क्रॉस आई, इस ए क्रॉस आई को हम कंसीडर कर लें, सिमिलरली करके ए क्रॉस जे कर देंगे। ए की वैल्यू लिखी जाएगी a1i a2j a3k और क्रॉस आई, ये क्रॉस शामिल हो जाएगा a1 i क्रॉस आई के साथ, a2 j क्रॉस आई के साथ, a3 k क्रॉस आई के साथ, ये रिज़ल्ट मिलेगा। आपको एक साइकिल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यहाँ आई लिखा करते हैं, यहाँ जे, यहाँ के, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। बेटा ये बताइए आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई, ये जे है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होगा, राइट, प्लस ऑफ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के बराबर आ जाएगा। तो बेटा ये रहा ए क्रॉस आई, जो है हमसे लिख सकते हैं a3j अरेंज करके माइनस का a2k, ठीक है। तो अब हम इसका क्या मालूम करें, मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। कोई वेक्टर ij के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो i कंपोनेंट का स्क्वायर 0, j कंपोनेंट का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेता हूँ a क्रॉस आई का होल स्क्वायर, तो a3 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर मिल जाएगा। ये रिज़ल्ट आया। a को i से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मैग्नीट्यूड लिया उसका स्क्वायर, तो i कंपोनेंट के साथ a1 है वो गायब हो जाएगा, a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर हो जाएगा। हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं सिमिलरली। बेटा बताइए a क्रॉस j, इसका स्क्वायर करेंगे तो j के साथ जो कंपोनेंट है a2 ये गायब हो जाएगा, ये मिलेगा a1 स्क्वायर और a3 का स्क्वायर, एंड फिर आइए a क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों रिज़ल्ट को एडिंग अबव 3 रिज़ल्ट, इन तीनों रिज़ल्ट को हम ऐड कर लें तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, यानी हमें मिल जाएगा ए क्रॉस आई मॉडुलस का स्क्वायर ए क्रॉस जे और ये ए क्रॉस के। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड, तीनों लेफ़्ट हैंड साइड के स्क्वायर को ऐड कर लिया। राइट हैंड साइड में देखें a3 का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस
A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A3 का स्क्वायर, और बेटा प्लस साइन के साथ A1 स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे गौर करें, A1 स्क्वायर 2 मरतबा है 2A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर 2 टाइम्स है 2A2 स्क्वायर, और 2A3 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, ये लिखा हुआ है आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर A स्क्वायर है, तो बेटा ये आ जाएगा ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या मिला, A क्रॉस I मॉडुलस का स्क्वायर, A क्रॉस J मॉडुलस का स्क्वायर, A क्रॉस K मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये बात प्रूफ हो गई। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो है अब यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजबरा के टॉपिक बेटा यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इस वेक्टर अलजबरा में हमने सीखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर। उसके बाद फिर हमने आपको डॉट प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन कराई, और उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन कराई। एक सवाल हमारे पास और मौजूद है, ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड पीछे एक सवाल रह गया था, ये मैं करा दूं आपको। वेक्टर ए और बी गिवन है, क्या मालूम करना है आपको, एंगल मालूम करना है ए बी के दरमियान। तो दो वेक्टर लेट कर लिया जाए, थीटा बी द एंगल, थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर टू वेक्टर के दरमियान बेटा एंगल मालूम करना हो तो हम उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। क्या फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो वेयर हम पहले क्या मालूम कर लें, ए डॉट बी बता देते हैं। ए डॉट बी, ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी, बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी। 2i 4j प्लस ऑफ 5k i माइनस j प्लस ऑफ 6k। तो 2i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 है ना, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 हो गया, माइनस का 4 30, और ये 28 आ जाएगा। ए डॉट बी आपको मिल गया 28 के बराबर। एंड ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, अंडर रूट ऑफ ए आपको गिवन है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 25, और ये मैग्नीट्यूड बी। लाइट चली गई है, बस लेक्चर हम कंप्लीट कर लें। 1 प्लस ऑफ 36, तो ये आपके पास 25 और 6 31 41 और अंडर रूट ऑफ 45 आ जाएगा। बेटा यहाँ बात करेंगे 36 37 38 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये आपको मिल जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस की, 28 और अंडर रूट ऑफ 45 अंडर रूट ऑफ 38 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ आप जो है ये 28 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 45 अंडर रूट ऑफ 38 कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, कॉस को शिफ्ट कर दें, तो ये कॉस इन्वर्स आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा उसको आप लिख लें। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, और बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन आपके समझ में आते हैं तभी आप हमारे साथ
वेक्टर अलजबर, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। सही, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने इस लेक्चर्स को कॉपी करें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में आपके लिए आसानी रहे। थैंक यू।